नमस्कार दोस्तों, लोकतंत्र में आपका स्वागत है। पहला एपिसोड आप देख चुके हैं और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है, काफ़ी अच्छी प्रतिक्रिया है। आपने देखा भी, आपने अपनी राय भी दी। यह दूसरा एपिसोड है और इसमें जो बातचीत होगी वह बातचीत उनके बारे में होगी जो आप तक खबरें पहुंचाते हैं। सड़कों की खबरें, गलियों की खबरें, शहर की खबरें, महानगर की खबरें, सत्ता क्या कर रही है उसकी खबरें, नेताओं का क्या काम है इसकी खबरें जो पहुंचाते रहते हैं उसके बारे में बातचीत करें। क्या हालत है इनकी? कहने को ये चौथा खंभा है और कहा गया है कि तोप मुकाबिल है तो अखबार निकालो। अखबार की महत्ता कि सामने अगर तोप हो तो लोग चयन करें अखबार का। अखबार यानी विचार, अखबार यानी समाज को रचने गढ़ने की ख्वाहिशें, एक सपना। अगर ये सपना बिखरता है तो फिर कैसा होगा ये समाज, कैसा होगा देश? लोकतंत्र का चौथा खंभा और चौथे खंभे में काम कर रहे लोग कैसे हैं उसका कुछ उदाहरण देखिए। तरुण सिसोदिया, नाम सुना होगा आपने। 6 जुलाई 2020 को एम्स के चौथे मंजिले से वह कूद गया और उसने आत्महत्या कर ली। अपने पीछे छोड़ गया अपना बच्चा, अपनी पत्नी, अपना परिवार। एक अखबार में काम करता था, वह कोरोना पेशेंट हुआ और उसने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या करना कोई सामान्य बात नहीं है। जब निराशा घनघोर हो जाती है, सारे सपने टूट और बिखर जाते हैं, उसके बाद लोग आत्महत्या करता है। ऐसे अभी खोज चल रही है कि आत्महत्या है या हत्या है। अगर इसके नतीजे मिल भी जाए कि हत्या है या आत्महत्या, लेकिन सवाल तो रहेगा बचा हुआ कि अखबारों में काम करते हुए इतना निराश क्यों था, उसकी परेशानी क्या थी, और उसकी मृत्यु के बाद अखबार का जो हाउस था जिसमें वो काम करता था उसने क्या किया? क्या उसकी पत्नी के लिए आर्थिक सुरक्षा उसने दी? क्या सरकार ने कुछ मदद उसकी की? आज सुबह एक पत्रकार से बात हो रही थी फोन पर। उसने कहा कि देखिए, अप्रैल माह से हमारा वेतन आधा कर दिया गया है। कहा कि इतना ही वेतन तुमको मिलेगा। मेरा परिवार है, मकान का भाड़ा है और कोरोना काल में खर्चे और भी बढ़ गए हैं। अब मेरा जीवन कैसे चलेगा? एक दूसरा पत्रकार है, पटना में काम करता है, बड़े हाउस में काम करता है। संपादक नाराज हो गया और कोरोना काल में ही कहा कि अब तुम यहां से हटो, जाओ राजस्थान, तुम्हारा ट्रांसफर हो गया। और इस तरह की घटनाएं लगातार घट रही, लगातार पत्रकारों को मीडिया हाउस निकाल रहा है, काम से बेदखल कर रहा है, बेरोजगार बना रहा है और उसका वेतन घटा रहा है। कोई देखने वाला नहीं है। सरकार भी चुप है क्योंकि सरकार को मीडिया हाउस से काम है। मीडिया हाउस को नियंत्रण कर रखा है, अपने विज्ञापन के माध्यम से उसका गला दबा रखा है कि हमारे पक्ष में काम करो वरना तुम्हारा विज्ञापन बंद। ऐसी दशा में आपको याद होगा 2014 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि मजीठिया आयोग
कि जो सिफारिशें हैं उसको लागू करे अखबार। 2-2 बार फैसले आए सुप्रीम कोर्ट के और अखबार वालों ने नहीं माना, लागू नहीं किया। तो अखबारों में जो काम कर रहे हैं अगर उसकी सुरक्षा नहीं होगी तो स्वतंत्रता कैसी मिलेगी, उसकी आवाज की बुलंदी कैसी मिलेगी, समस्याओं को उठाने का जो साहस है वो साहस कहां से आएगा। गांव घर के पत्रकारों की तो हालत और भी खराब है। बड़े बड़े हाउसों में तो कुछ ठीक भी है, लेकिन छोटी छोटी जगहों में जो लोग काम कर रहे हैं वो तो और भी परेशानी है। आप देखिएगा कि मीडिया हाउस मिशन नहीं व्यापार बना दिया है। बच्चा जाता है, युवा जाता है इसलिए कि उसके लिए मीडिया मिशन है समाज बदलने का, अपनी बात कहने का। लेकिन जो हाउसेस है, हाउसेस के लिए मुनाफा है, कमाने खाने का एक तंत्र है। सरकार के लिए क्या है? सरकार के लिए अब ये हो गया कि हमारी बात को विज्ञापित करें, हमारे खिलाफ अगर कोई खबर है तो उसको रोके और हमारे पक्ष वाली जो खबर है वह खबर वह छापे। तो संकट के समय जो अखबार देश को बेहतर गति दे सकता था, रास्ता दिखा सकता था, वह खुद अंधेरे में है। चौथा खंभा लोकतंत्र का अंधेरे में कैद है। कैसे होगी इसकी मुक्ति? पूंजी बहुत बड़ी चाहिए अखबार निकालने के लिए। पूंजी का जो दबाव है वो तो अलग से दबाव है। पत्रकारों का संकट ये है कि वहां पर जाति और संप्रदाय भी काम करता रहता है, संबंध काम करते रहते हैं। उनकी तरक्की में जातियां बाधा पहुंचाती है या किसी को मदद करती है, किसी को संप्रदाय मदद करता है, किसी को और कुछ करता है। तो यह अखबार जिसको आप देख रहे हैं, यह चैनल, बड़े बड़े घरानों के चैनल पत्रकारों को तो यूं निकाल देता है। कई पत्रकार, बड़े बड़े पत्रकार को चैनल वालों ने निकाल दिया और बेचारे सड़क पर आ गए। एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जीवन जीने की एक पद्धति होती है, एक तरीका होता है, अचानक वो बाहर आता है तो पानी के बिना जैसे मछली छटपटाती है वैसे ही पत्रकारों का जीवन हो गया है। तरुण सिसोदिया तो आत्महत्या करके चला गया, लेकिन कई पत्रकार ऐसे हैं जो निराश हैं, उदास हैं। निराशा और उदासी में पता नहीं वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो ये जो हालात है, ये हालात इस तरह का है और इसी बीच हम सबों को सोचना है, रास्ता निकालना है इनके लिए कि सरकार का दबाव कैसे कम होगा और सच्चाई पत्रकार कैसे अखबारों में व्यक्त करेगा और अपने को संकट से कैसे उबारेगा। आप सब भी सोचें, हम लोग भी सोचेंगे। और हमारे चैनल पर आप बने हुए हैं, अच्छी टिप्पणी और राय दे रहे हैं, आपको धन्यवाद, बार बार धन्यवाद।